नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को मेरी और संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत माता के पैरों में पड़ी बेड़ियां 15 अगस्त 1947 को टूट करके चकनाचूर हो गई और राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सभी प्रत्येक वर्ष इसे मनाते आते हैं, इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि ये जो भारतवर्ष है, ये जो हिंदुस्तान है, ये जो आर्यावर्त है, ये इंडिया कैसे बन गया, इंडिया शब्द कैसे इसकी पहचान के साथ जुड़ गया। और दूसरी बात, पाकिस्तान के जो जनक कहे गए, भारत के विभीषिका को लेकर के, भारत के विभाजन को लेकर के जो एक व्यक्ति जिम्मेदार रहा, मोहम्मद अली जिन्ना को इंडिया शब्द से क्या आपत्ति था? मोहम्मद अली जिन्ना क्यों नहीं चाहते थे कि भारत का नाम इंडिया हो? वो ऐसा क्यों मानते थे कि अगर भारत का नाम इंडिया हो गया तो उसका वर्चस्व दुनिया भर में बढ़ जाएगा? उनकी अपनी परेशानी थी, माउंटबेटन को पत्र तक लिख दिया। क्यों? चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप यहां लिखा देख भी रहे हैं, जिन्ना को इंडिया नाम पर क्या थी आपत्ति, क्यों मानते थे इसे भ्रामक? उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है कि ऑफर दिया जा रहा है आपको। यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और वैलिड देखेंगे तो 10 से 17 अगस्त तक ये रहने वाला है। यूपीएससी के कोर्सेज आपको यहां दिखेंगे, पीसीएस के कोर्सेज यहां देखने को मिल जाएगा। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए 9555124124 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर sanskritIAS.com पर विजिट करके भी जानकारी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं, इस मुद्दे पर पहुंचते हैं। दरअसल देखेंगे, भारत को हम लोग भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त इस नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय के साथ इंडिया शब्द भी इसमें जुट गया। और जैसे ही इंडिया शब्द की बात आई, जब यह कहा गया कि भारत जो है 3 जून, जैसा कि आप जानते हैं 3 जून 1947 को, जिसे हम 3 जून की योजना भी कहते हैं या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, इसके साथ ही ये तय हो गया था। माउंटबेटन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर कर दिया कि अब जो है भारत आज़ाद होने वाला है 15 अगस्त 1947 को। वह तारीख भी मुकर्रर कर दी। यह भी कर दिया गया कि भारत का विभाजन भी हो जाएगा, और यह भी कह दिया गया कि विभाजन के बाद एक नया राष्ट्र जो है वह पाकिस्तान भी बन जाएगा। लेकिन इंडिया शब्द को लेकर के गहमागहमी चल रहा था कि क्या भारत अपना आधिकारिक नाम इंडिया रखने वाला है। जिन्ना पहले इसको लेकर के आपत्ति बता चुके थे, और वह बता चुके थे कि भाई इंडिया नाम नहीं होना चाहिए था। अब इंडिया शब्द का अपना क्या मतलब है? देखिए, इंडिया शब्द जो है ना, वह इंग्लिश वर्ड भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि यह इंग्लिश वर्ड है। नहीं, यह इंग्लिश वर्ड नहीं है, यह एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और ग्रीक भाषा का इस्तेमाल जो है इंग्लिश में होने लगा। ब्रिटिश लोग जो है भारतीय उपमहाद्वीप को पूरी तरह से दिखाने के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने लगे। भारतीय उपमहाद्वीप को यहां पर समझते हैं। सबसे पहले आप इस मैप के थ्रू देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का कहने का मतलब हो गया भारत, दक्षिण एशिया पूरा आप समझ लीजिए। कहने का मतलब इसमें हो गया कि भारत एक बड़े भाई की भूमिका में आपको दिखेगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो पाकिस्तान आज का, इसके अलावा आपको अफगानिस्तान भी देखने को मिलेगा। दक्षिण में इधर आ जाएंगे हिंद महासागर में तो आपको मालदीव, श्रीलंका देखने को मिलेगा। पूर्व में यहाँ पर आज का बांग्लादेश देखने को मिलेगा, आपको म्यांमार भी देखने को आप कह सकते हैं इसमें। इसके बाद नेपाल, भूटान तक इसमें देखने को मिल जाएगा। तिब्बत का भी कुछ हिस्सा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो भारतीय महाद्वीप में पूरी तरह से इसको दिखाने के लिए ब्रिटिशों के द्वारा इसे इंडिया कहा गया। ठीक है, अब समझ लीजिए, इंडिया का मतलब अंग्रेजों के मस्तिष्क में इंडिया का मतलब केवल आज के भारत का ये भूभाग नहीं है। इंडिया का मतलब अंग्रेजों के मस्तिष्क में ये पूरा, जिसको हम कभी कभी अखंड भारत कहा करते हैं, वह इमेज है। यानी कि ब्रिटिश सत्ता की वर्चस्वता को दिखाने के लिए अंग्रेजों ने भारत शब्द ना कह करके इंडिया कहीं न कहीं कहना शुरू कर दिया। जिन्ना इस बात को भली भांति जानते भी थे। लेकिन देखिए, जब संविधान सभा में इस बात को लेकर के चर्चा हुआ कि आधिकारिक नाम क्या रखा जाए, बहुत लोगों ने कहा कि भारत सबसे उपयुक्त नाम लगता है इस देश का नाम रखने के लिए। लेकिन फिर इस बात को सहमति हुआ कि इंडिया रखा जाए। इंडिया को लेकर के काफी आपत्ति भी संविधान सभा के द्वारा कहा गया कि यह बेहतर नहीं होगा, अच्छा विकल्प भारत ही है। और जिन्ना भी इसको लेकर के पहले ही आपत्ति जता चुके थे। यह भी कहा गया जिन्ना के द्वारा और संविधान सभा के द्वारा भी यह कहा गया कि इंडिया शब्द अगर आप रखते हैं तो इंडिया शब्द को बाकी दुनिया नहीं अपनाएगी, क्योंकि उस वक्त जो है सभी कहेगी कि यह तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया एक नाम है एक देश को, तो फिर इस नाम को हम क्यों अपनाएं? तो भारत को शायद मान्यता ही ना मिले, इस शब्द को शायद मान्यता ही ना मिले। ये सारी बातें अपने तरफ से कहा गया। लेकिन पंडित नेहरू माउंटबेटन से मिलते हैं
और माउंटबेटन से मिलकर के वो सारी बातें अपने पक्ष रखते हैं। नेहरू जानते थे कि इंडिया शब्द का जो है अपना एक प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो चुका है ना। पूरी दुनिया इंडिया शब्द से इस पूरे महाद्वीप को अब जानने लग गई है। तो सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं यहां से लिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका अपना एक अलग महत्व हो सकता था। नेहरू कुशल कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने माउंटबेटन के पास यह प्रस्ताव भी रखा। माउंटबेटन से उनकी अच्छी जमती भी थी, बड़े अच्छे मित्र थे। तो माउंटबेटन से उन्होंने बताया, समझा दिया। माउंटबेटन मान गए कि ठीक है, इंडिया शब्द ही रख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है। जिन्ना मान के चल रहे थे कि माउंटबेटन नहीं मानेंगे इस शब्द के लिए, वो कहेंगे इंडिया शब्द हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया पूरे उपमहाद्वीप के लिए ये है और अब भारत जो है यही क्षेत्र बच गया है। इधर से आपका पाकिस्तान हट गया, इधर से बांग्लादेश हट गया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सब तो अलग अलग है, तो फिर इंडिया पूरे को नहीं कहा जा सकता है। मामला समझ में आ रहा है। तो ऐसा लगा कि माउंटबेटन आपत्ति दिखाएंगे, जिन्ना भी मान के चल रहे थे, लेकिन नेहरू के कहने वजह से माउंटबेटन आपत्ति नहीं दिखाते हैं। इंडिया शब्द मान लिया गया। भारत के संविधान में भी, अगर आप संविधान में चलेंगे और संविधान के आर्टिकल 1 पर पहुंचेंगे तो आर्टिकल 1 में आपको दोनों शब्द दिखेगा। आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत दोनों ही वर्ड आपको लिखा हुआ वहां पर दिख जाएगा। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, संविधान का जो हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण में भारत ही रखा गया है। यानी कि हिंदी रूपांतरण में यह माना गया है कि इंडिया का हिंदी स्वरूप जो होगा वह भारत ही होगा। इसलिए जब बच्चों को ट्रांसलेशन वगैरह सिखाया जाता है तो भारतीय के जगह वो देखेंगे इंडियन शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। ध्यान रखना है कि भारत का अपना कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है, भारत का इंग्लिश भी भारत ही है। जैसे मेरा नाम मनीष भारती है तो इंग्लिश में भी मैं मनीष भारती ही रहूंगा, मैं मनीष इंडियन तो नहीं कहलाऊंगा। मामला समझ में आ रहा है। ठीक ऐसा ही भारत भी भारत ही है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन ये मान लिया गया। ठीक है, ये धूमधाम से प्रयोग में भी आने लग गया, इसीलिए आज इसके चलते भी हो गई। लेकिन अब ये बात जो है, मामला जिन्ना के गले नहीं उतर रहा है। जिन्ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अब जिन्ना जो है ये सारी आपत्ति लेकर के, जो कि नेहरू का प्रस्ताव मान चुके थे, माउंटबेटन को एक चिट्ठी भी लिख देते हैं और चिट्ठी लिख करके अपनी सारी आपत्ति दर्ज करा देते हैं। उनका ये कहना था कि देखिए, इस उपमहाद्वीप की श्रेष्ठता की दर्शाता है और वर्चस्व इससे इंडिया का दिखेगा। अगर उपमहाद्वीप को आप लोग इंडिया कहते थे, ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और अब भारत को अब आप इंडिया कह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, भारत कहेगा कि मैं पूरे उपमहाद्वीप में मेरा वर्चस्व है दुनिया के समक्ष जाकर के। तो इस उपमहाद्वीप का, दक्षिण एशिया का लीडर कौन हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। इसको पाकिस्तान हरगिज नहीं मानना चाहता था। भारत के इस वर्चस्व को मोहम्मद अली जिन्ना हरगिज नहीं मानना चाहते थे। अब देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना का इतना इस बात को लेकर के, इंडिया शब्द से इतना उनको प्रॉब्लम हो गया था एक बार कि सितंबर 1947 की एक घटना है, मैं कहीं पढ़ रहा था, सितंबर 1947 में एक घटना होता है कि लंदन में एक आर्ट एग्जीबिशन रखा जाता है। उस आर्ट एग्जीबिशन का नाम जो है उसमें इंडिया शब्द आता है। ठीक है, और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को आप कह सकते हैं कि मानद अध्यक्ष के रूप में बुलाया जाता है। उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं जाते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं उस आमंत्रण को। पता है क्यों? क्योंकि उस एग्जीबिशन का जो नाम था उसमें इंडिया शब्द आया था। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया शब्द की वजह से हम नहीं आएंगे, मानद अध्यक्षता का पद हम आपसे स्वीकार नहीं करते हैं। माउंटबेटन को पत्र भी लिखा, हालांकि उस पर कुछ काम हुआ नहीं। पत्र में जो अहम बात उन्होंने लिखा वो जानना बेहद दिलचस्प है। उन्होंने माउंटबेटन के पत्र जो लिखा उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हिंदुस्तान है ना, यह किसी साजिश के तहत, यह किसी रहस्यमयी वजह से अपना नाम इंडिया रखना चाह रहा है, नहीं तो इसका नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी अपना एक महत्व है इस नाम के साथ। हिंदुस्तान कहने का मतलब हो गया कि एक ऐसी भूमि जहां पर हिंदू निवास करते हो। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान हिंदुओं की भूमि की पहचान के तौर पर हो जाए। वो हमेशा इस बात को कहते भी थे, लेकिन भारत ने हमेशा ये कहा कि नहीं, हम जो है, हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग होंगे, सिर्फ हिंदुओं के, सिख भी होंगे, यहाँ पर बौद्ध भी तो है, जैन भी तो हैं, पारसी भी हैं, यहाँ पर ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो सभी का हमारे यहाँ रहे। हमारी पहचान जो एक धर्म से नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे, भारत को हिंदुस्तान तो कहा गया, लेकिन ऑफिशियली आप देखेंगे तो इंडिया और भारत शब्द ही इसका इस्तेमाल होता हुआ आया है। तो लाख आपत्ति के बाद भी, भले ही जिन्ना ने
माउंटबेटन से ये कहा कि इसका मकसद जो है, उस पत्र में कहा कि भारत का जो मकसद है इंडिया नाम रखने के पीछे, यह दरअसल किसी उलझन में हम लोगों को डालना चाहता है और आप तो चले जाएंगे, लेकिन ये जो साउथ एशिया में अपना वर्चस्व इस नाम की वजह से ये दिखाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, इस मैप पर नजर डालिए, जो इंडिया शब्द को गढ़ा गया वह इंडस के आसपास की व्यवस्था को लेकर के गढ़ा गया, जो सिंधु है ना उसके आसपास को लेकर के। लेकिन जिन्ना का मानना था कि भैया ये जो हिस्सा है अब ये तो पाकिस्तान के पास चला गया, ये हिस्सा तो जब पाकिस्तान के पास चला गया इंडिया, इसको लेकर के इंडस से इंडिया आप लोगों ने कहना शुरू किया, तो फिर ये नाम अब इंडिया इसको नहीं पढ़ना चाहिए, तो ये नाम यहां से हटाइए, इंडिया से इसको भारत कहिए या हिंदुस्तान कहिए। लेकिन यही जो है चलता आया, तो यह भी एक आपत्ति के जिन्ना का कारण था। लेकिन समय के साथ देखेंगे इस पर विवाद होता रहा, बाकी चीजें अपनी जगह रही। अभी देखेंगे हाल ही में जो पिछले साल भी ये हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जब गए थे एक जगह मीटिंग में भी, एक दूसरे देश गए थे, वहां भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ था। G20 के मीटिंग में भी इसको लेकर के चर्चा आया था। राष्ट्रपति महोदया जो इन्विटेशन दी थी डिनर के लिए, उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। तो कहा गया कि क्या भारत जो है अपना आधिकारिक नाम जो है इंडिया से भारत करने जा रहा है। लेकिन बाद में इस चीज को लेकर के ये कहा गया कि भाई दोनों चीजें तो एक ही है, इंडिया डेट इज भारत, और हिंदी संस्करण भी भारत ही संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, तो इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है कि भारत का नाम क्या होना चाहिए? आर्यावर्त होना चाहिए, भारतवर्ष होना चाहिए, भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए, या फिर इंडिया होना चाहिए? या फिर जहां इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं आप धूमधाम से इंडिया का प्रयोग कीजिए, जहां भारत का प्रयोग कर सकते हैं भारत प्रयोग कीजिए। दोनों में से क्या आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप सबों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।